चंडीगढ़ मंथन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमरजीत सिंह नौरा प्रेसिडेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर यूनियन के, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पूटा भी कहते हैं। चंडीगढ़ मंथन से जुड़े हुए सभी साथियों का पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन की तरफ से मैं नमस्कार, सबका धन्यवाद। जैसे मधुबन जी कह रहे थे, मधुकर जी कह रहे थे कि बहुत सारी समस्या हैं, उस समस्या से हम अपने अपने तरीके से जूझ रहे हैं। हम भी पंजाब यूनिवर्सिटी में कुछ अपनी लोकल समस्याएं होती हैं, उससे जूझते रहते हैं। आप भी अपनी अपनी जगह पे बहुत सारी एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो समस्या को ही डील करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि समस्या को डील कैसे करें। समस्या तो हम सब जानते हैं, डील करना ही मुश्किल हो गया है। जैसे कि बोला गया, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हमारी कोई समस्या थी। मैं कई सालों से कोटा से जुड़ा हुआ हूँ, तो पंजाब यूनिवर्सिटी का जैसे नाम है, चंडीगढ़ का भी ऐसे ही एक दुनिया में नाम है। अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूं, आज हम समस्या की बात कर रहे हैं चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ तो एक मॉडल सिटी है जो आजादी के बाद बना। ये अपनी खूबसूरती के लिए, अपने सिस्टम के लिए जाना जाता था और अभी भी है। समस्या जरूर है, बट मॉडल सिटी इंडिया के लिए नहीं है। अगर कोई फॉरेन से भी आता है तो उसके लिए भी ये मॉडल सिटी ही है। अब समस्या इस स्टेज पे हम बात कर रहे हैं, उस समस्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम सोचते हैं कि सोल्यूशन नहीं होता, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि समस्या की जड़ तो हम ही हैं। जब तक हम एकजुट नहीं होते तो समस्या तो बढ़ेगी ही। इसके लिए जो ये उपराला किया गया है, जहां हम सबको एकजुट बैठ के बातचीत करने का ये मौका मिल रहा है। मैं तो, क्योंकि मैंने कहा कि कोटा के यूनिवर्सिटी के इश्यूज में ही उलझे रहते हैं, तो मैं बहुत सारे लोगों से शायद फर्स्ट टाइम रूबरू हो रहा हूँ। विशेष चीज से जरूर बात होती रहती है। तो यूनिवर्सिटी से कुछ हमने इशू सॉल्व किए हैं, तो हमें भी लगा कि अगर कोई सिटी से इशू है, एक तो मिलना जुलना हो जाएगा, कनेक्टिविटी होगी। तो हम बचपन से सब सुनते हैं कि एक लकड़ी हो अलग अलग तो टूट जाती है, अगर लकड़ियां चार इकट्ठी हो तो लकड़ी में भी जान होती है। हमें तो सिर्फ उस जान को द्वारा हासिल करना है जो कहीं ना कहीं लकड़ियां ये बिखर चुकी हैं समाज की। अब चंडीगढ़ की समस्या, मैंने कहा है, जो मॉडल सिटी है, समस्या क्या है? इसकी सड़कें, इसकी पार्किंग, इसके पार्क, इसकी ब्यूटी, इसकी ग्रीनरी, ये खासियत रही है। बट आज जो हम सारे चल के आए हैं, कहीं ना कहीं हमने देखा होगा कि सड़कों का क्या हाल है। रोज अखबार में खबर आ जाती है, यहाँ गड्ढे हो गए, वहां गड्ढे हो गए, जहाँ पानी पड़ा हो गया। हम और किस समस्या की बात करेंगे? जहाँ जो मॉडल सिटी है, उस मॉडल सिटी की काफी डिल्यूशन हो रही है। तो ये तो रूटीन वर्क है, क्यों नहीं हो रहे? ऐसे ही चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड बना था कि इस मॉडल सिटी में अफोर्डेबल हाउसिंग दी जाएगी। बट आज की डेट में देख लो, एक 53 सेक्टर में 2010 में शायद लॉन्च किया था। उस टाइम प्रोबेबली उसकी जो कॉस्ट थी 30 लाख प्लस थी कुछ। अभी कुछ रिवाइजन हुई है, वो 2 करोड़ से ऊपर चले गई है। इसको क्या हम अफोर्डेबल हाउसिंग बोलेंगे? कौन लेगा उनको? तो ये ऐसी समस्या है। वाटर लॉगिंग हो रही है, ड्रेनेज का सही प्रबंध नहीं है। हम ये बेसिक चीजों को ही अगर मिस करेंगे तो बाकी और डेवलपमेंट की क्या बात करें? डेवलपमेंट के नाम पे हमें उलझाया जा रहा है। हमें फंडामेंटल्स को एड्रेस करना है।
तो अब क्योंकि मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आपसे रूबरू हो रहा हूँ, तो पंजाब यूनिवर्सिटी की जो समस्या सिटी से जुड़ी हुई है, मैं उसको भी थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा, क्योंकि मैं कम्युनिटी की तरफ से जो इशू होते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी एक्सपेंड हुई पिछले कुछ सालों में। पहले 14 सेक्टर तक की सीमित थी। एक्सपेंशन अच्छी चीज है, डेवलपमेंट हुई, बहुत सारे एकेडमिक प्रोग्राम शुरू हुए, ह्यूमन रिसोर्स मैन पावर ट्रेन प्रोड्यूस होती है, जिनका एक दुनिया में नाम होता है। और उसके 2 कैंपस हो गए, जहाँ पे एक डिवाइडिंग रोड है 14 सेक्टर और 25 सेक्टर में, जो धनास की तरफ रोड चलती है। वो एक तरह से ट्रैफिक के लिए बॉटलनेक बन गया है। जब दोनों कैंपस में हमें मूव करना होता है ना, तो बड़ी दिक्कत आती है और कई बार वहाँ पे सीरियस एक्सीडेंट भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन तक आवाज पहुँचती है कि उस ट्रैफिक को वहाँ कैसे रेगुलेट किया जाए, ताकि जो मेजर फ्लो है धनास की तरफ से सिटी में एंटर करता है, वो उसको किसी तरह से बाईपास करके या रेगुलेट करके उसको हल किया जाए। और ऐसे ही जैसे सिटी का हाल है, पंजाब यूनिवर्सिटी के भी कई ऐसे एरिया हैं जहाँ वाटर लॉगिंग की और सीवरेज की समस्या है। और एमसी हमसे एमसी टैक्स तो लेता है, बट वो उसका ध्यान नहीं करता। हमें रिप्रेजेंटेटिव जरूर मिला है, वोट के लिए कैंपस में वोट मांगने आते हैं, जीत भी जाते हैं, बट वो कहते हैं रेगुलेशंस कुछ ऐसे हैं कि चंडीगढ़ में एमसी नहीं करती। हमारे गार्बेज कलेक्शन के लिए भी वो मना कर रहे हैं कि वो आप अपने आप हैंडल करो। तो सिटी ब्यूटीफुल की बात कर रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी नामचीन यूनिवर्सिटी को अगर हम ये भी बेसिक फैसिलिटीज नहीं ऑफर कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा चिंता का विषय है। तो ये 1-2 समस्या को हाईलाइट करके तो मुझे लगता है कि अब दिस इज द टाइम कि हमें सबको मिलजुल के चलना होगा, एक दूसरे की आवाज बनना होगा। जैसे ही हम आवाज बनेंगे, नहीं तो आजकल कल्चर ये है कि जाके आपको सिर्फ तारीफ करनी है, आप सवाल नहीं पूछ सकते। तारीफ के माध्यम से आप चीज कोई ले आओ, बट दैट इज नॉट गुड फॉर फ्यूचर जनरेशन। हम इंडिपेंडेंस अपनी खुद यूज करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट के अपने मायने हैं, एटिकेट्स के अपने मायने हैं, सवाल पूछने के अपने मायने हैं। तो मुझे लगता है कि हम जहाँ बैठ के इकट्ठे हुए हैं, सही सवाल हम पूछेंगे और सही सवाल हमारे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचेंगे, ताकि वो भी उनका सही हल हमें दे पाए। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वंस अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद अमर जी।